बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, खुश होंगे। प्यारे बच्चों, हम उर्दू जमात चहारम का रेमेडी पैक कर रहे हैं, जिसमें आपने सबक नंबर 3 सीरत तैयबा बतौर मुअल्लिम इसका आगाज़ किया। इस QR कोड में दिए गए वीडियो लेक्चर को देखने, सुनने और समझने के बाद आपने सीखा कि अपना माफ़ी ज़मीर रफ्त, तरतीब और दुरुस्त तरीके से या दुरुस्त लबो लहजे से किस तरह से अदा किया जा सकता है। यकीनन इस QR कोड वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे और आपने सबसे पहले ये जुमला मुकम्मल किया। आपने सीखा कि अपने ख्यालात का इज़हार दुरुस्त लबो लहजे में किस तरह से किया जा सकता है। अब यहाँ पर आपके पास सरगर्मी ये दी गई थी कि आपने अपने अल्फाज में बताते हुए एक वीडियो बनानी है कि सीरत तैयबा के वो तमाम पहलू जो आप अपनी गुज़श्ता जमात में सीख चुके हैं, उन पे आपने बात करनी है। आपने यकीनन वीडियो बना के अपने मुअल्लिम या मुअल्लिमा को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी होगी और उसके साथ ही साथ आपने हमें इस ईमेल एड्रेस पर और इस नंबर पर या इस नंबर पर भेजनी थी, जो कि आप भेज चुके होंगे। अपना माफ़ी ज़मीर यानी आपके जहन में जो बात है, आपकी सोच में जो बात है, उसको रब्त और तरतीब से दूसरों तक पहुंचाना क्यों ज़रूरी है। अगर आप इस पर अमल नहीं करेंगे, आप सोचते हैं कि आप बड़े होके पायलट बने, आपसे कोई ये सवाल पूछा जाता है, आपसे कोई बड़ा आता है आपके घर में, वो पूछता है, आपके साथ साथ पूछते हैं कि मुस्तकबिल में आपका क्या इरादा है, आप कौन से शोबे का इंतखाब करना चाहते हैं। अब आपके जहन में बहुत सी बातें हैं। आप पायलट बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं? आप मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, आपको वो शोबा पसंद है, आपको आसमान में उड़ना पसंद है, ये वो इस तरह की बहुत सी बातें। अगर ये बातें आप जो सोचते हैं, जिन पे बात करना चाहते हैं, इनको तरतीब से, रब्त से, रवानी से नहीं बोलना आपको आएगा, तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। आपकी शख्सियत में जो झोल आएगी वो आपकी शख्सियत के मनफी पहलू को जाहिर करेगी। ज़रूरी है कि आप किसी भी जगह अपनी शख्सियत के एक मुस्बत पहलू को, मजबूत पहलू को जाहिर करने के लिए अच्छा बोलें, तरतीब से बोलें, रवानी से बोलें और इस तरह से बोलें कि आपकी शख्सियत में जो एतमाद है, आपकी अपनी ज़ात पर जो खुद एतमादी है, वो दूसरों को दिखाई दे। यही हमारा मकसद है कि आपको, आपकी यादाश्त में अगर कोई चीज़ें महफूज हैं, आपसे उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो उसको भी उतने ही मुदल्लल अंदाज में बताएं। यही हम चाहते हैं कि आपकी शख्सियत में ऐसे निखार आते रहें। अपना ख्याल रखिए। अगले हासिल तल्लुम में आपने क्या सीखना है, इस पर अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।